नमस्कार दोस्तों, प्रत्येक रविवार की तरह आज भी मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है सफलता का श्रेय। एक बार की बात है, बल, बुद्धि और संकल्प आपस में झगड़ने लगे। संकल्प का कहना था कि सफलता का श्रेय मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प सफलता नहीं मिल सकती है। बल का कहना था, शक्ति का कहना था कि सफलता का श्रेय शक्ति को मिलना चाहिए, और बुद्धि का कहना था कि सफलता का श्रेय बुद्धि को मिलना चाहिए। जब तीनों के बीच विवाद बढ़ गया तो तीनों ने मिलकर तय किया कि हम लोग इस बात की पंचायत करें कि सफलता का श्रेय आखिर में मिलना किसे चाहिए। तीनों मिलकर के विवेक के पास पहुँचे। विवेक ने उन तीनों की बात सुनी और फिर उन तीनों को साथ लेकर वो एक लोहार के दुकान पर चला गया। लोहार के दुकान से विवेक ने एक टेढ़ा छड़ और एक बड़ा सा हथौड़ा लिया और फिर चारों एक साथ चल निकले। रास्ते में उनको एक जगह 4-5 साल का एक खूबसूरत बच्चा खेलता हुआ दिखाई दिया। विवेक ने उस बच्चे को बुलाया और उससे कहा कि देखो बेटा, ये टेढ़ा छड़ है और ये हथौड़ा है। इस टेढ़े छड़ को हथौड़ा से मार कर सीधा कर दो। अगर तुम ऐसा करने में सफल होते हो तो मैं तुम्हें मिठाई का डब्बा दूंगा और कुछ पैसे भी दूंगा, जिससे तुम टॉफ़ियाँ खरीद करके खाना। बेचारा बालक अपनी ओर से पूरी कोशिश किया कि उस हथौड़े से मार करके उस टेढ़े छड़ को सीधा कर दे, लेकिन हथौड़ा इतना भारी था कि 5 साल का वह बच्चा उस हथौड़े को ठीक से उठा भी नहीं पाता था। छड़ को सीधा करना तो दूर की बात, लगभग आधे घंटे तक वह बच्चा लगा रहा छड़ को सीधा करने में, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद विवेक और बाकी के तीनों, बुद्धि, बल एवं संकल्प, वहाँ से चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक हट्ठा कट्ठा मजदूर, एक ताकतवर मजदूर अपना चादर बिछाकर नींद ले रहा था। विवेक ने उसको जगाया और उससे कहा कि देखो श्रीमान, ये मेरे पास हथौड़ा है और ये एक टेढ़ा सा छड़ है। अगर तुम इस हथौड़े से इस टेढ़े से छड़ को सीधा कर दोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। मजदूर नींद में था, नींद से जगा और उसी आधे नींद और आधे जगे हुए अवस्था में उसने हथौड़े से छड़ को सीधा करने का प्रयास किया, लेकिन 1-2 बार प्रयास करने के बाद वह फिर सो गया और कहा कि अब मैं इसको सीधा नहीं करूंगा, आप लोग चले जाइए। वहाँ से जब चारों लोग चले तो विवेक ने कहा कि अब हमें किसी तीसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि सफलता का श्रेय किसे मिलना चाहिए। बल, बुद्धि और संकल्प तीनों विवेक की ओर देखने लगा। विवेक ने कहा कि देखो, उस बच्चे ने यह संकल्प लिया, यह दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई कि मैं इस हथौड़े के मदद से, हथौड़े की चोट से इस छड़ को सीधा कर दूंगा। लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह असफल रहा, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं थी, उसके पास शक्ति नहीं थी, उसके पास बल नहीं था, लेकिन संकल्प था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, फिर भी वह असफल रहा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सिर्फ संकल्प से सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। फिर उस मजदूर के पास ताकत थी, बल था,
लेकिन उस मजदूर में संकल्प नहीं थी, उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी और उस मजदूर ने ताकत रहते हुए भी छड़ को सीधा कर पाने की कोई लालसा नहीं थी और उसने छड़ को सीधा नहीं किया। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर ताकत है, शक्ति है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, संकल्प नहीं है, तो भी हमें सफलता नहीं मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हम में दृढ़ इच्छा शक्ति तो होनी ही चाहिए, संकल्प तो होना ही चाहिए हमारे मन में, सफल होने का संकल्प। साथ ही साथ हमें शक्ति भी अर्जित करनी चाहिए, हमें ताकत अर्जित करना चाहिए और बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफल होने के लिए ताकत का होना ज़रूरी है, दृढ़ इच्छा शक्ति की होनी ज़रूरी है और बुद्धि का भी होना ज़रूरी है। तीनों के सम्मिलित प्रयास से ही सफलता मिल सकती है। इसलिए सफलता का श्रेय किसी एक को देना उचित नहीं है। धन्यवाद।